नमस्कार, समय प्लस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली। से हेडलाइन नजर डालते हैं इस वक्त की अहम बड़ी सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के 5 सरपंचों के साथ पंचायती राज दिवस मनाने 24 अप्रैल को आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा ऐलान, विवाह सहायता योजना बीपीएल और जरूरी परिवार की बेटियों की शादियों के लिए मिलेंगी 50,000 रुपए। जम्मू में होली पर हुड़दंग मचाने वालों पर कसी नकेल, काटे गए चालान। और श्रीनगर से शारजहां के बीच सीधी उड़ान फिर से हुई शुरू, कार्गो सेवा भी हुई बहाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ सकते हैं। वे पंचायती राज दिवस पर पंचायत प्रतिनिधियों से आधिकारिक तौर पर अभी तक इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है, परंतु उनके दौरे की संभावना जो है वो देखते हुए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले गृह मंत्री अमित शाह 18 मार्च को जम्मू पहुंच रहे हैं। वे सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस में शामिल होने के लिए यहाँ आ रहे हैं और वे 18 मार्च को जम्मू पहुंचेंगे और अगले दिन 19 मार्च को कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रशासन ने गृह मंत्री दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस समय परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है और प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल का नेतृत्व न होने की वजह से जनप्रतिनिधि करवाए भी जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में विकास की गति भी तेज हुई है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायत दिवस के दिन जम्मू कश्मीर दौरे के लिए उनको चुना है। जम्मू कश्मीर सरकार अब अंत्योदय अन्न योजना यानी कि EYE और प्राथमिकता घरेलू राशन कार्ड धारक और परिवार की बेटी के विवाह में 50,000 रुपए सिर्फ एक बार के लिए ही वित्तीय सहायता देगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने राज्य विवाह सहायता योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है और इस योजना में अब लाभार्थियों के लिए पारंपरिक शिक्षा को भी अनिवार्य किया गया है। शिक्षा संबंधी प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने मार्च 2025 तक अतिरिक्त समय सीमा निर्धारित की है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि विवाह सहायता योजना का लाभ केवल एक ही बार मिलेगा और इसके लिए कानूनी रूप से विवाह योग्य उम्र, अविवाहित होने के प्रमाण पत्र और लाडली बेटी जैसी किसी अन्य योजना का लाभ न लेने की पुष्टि भी जरूरी होगी। इस निर्णय से लाखों परिवार इस लाभ के हकदार होंगे। इसके पूर्व ये लाभ जो है केवल उन्हीं लड़कियों के लिए होगा जिससे पूर्व लाभ केवल उन्हीं लड़कियों तक सीमित था जिनको नाम समाज कल्याण विभाग की गरीब बालिका सर्वे से तैयार की गई सूची में शामिल था। प्रदेश सरकार ने राज्य सहायता योजना का पुनर्गठन किया है। लाभार्थियों को सहायता लेने के लिए कम से कम 1 महीने पहले संबंधित समाज कल्याण अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। निर्धारित औपचारिकताएं पूरी होते ही सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। रंगों के पर्व कहे जाने वाली होली के एक दिन पहले से और होली वाले दिन ही बाजारों में हुड़दंग मचाने वालों से सख्ती के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है पेश आ रही है। आज सुबह से ही जिला पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जगह जगह तैनाती कर दी गई है। वहीं कल भी शहर के व्यस्त चौक चौराहों से लेकर प्रमुख कॉलोनियों में दाखिल होने वाले रास्तों पर नाके लगाए जाएंगे ताकि साथ जो है होली खेलने वाले लोग जो हैं वे हुड़दंगबाजी ना करें और इन लोगों पर नकेल कसी जा सके। साथ ही होली पर नशे में या फिर यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलान जो है वो काटे भी जाएंगे चालकों की और ट्रैफिक पुलिस चालान भी जमकर काटेगी। हुड़दंग रोकने के लिए पुलिस ने पूरा दिन विशेष अभियान चलाने के लिए थाना स्तर पर हिदायत भी दे दी है। श्रीनगर से शारजाह के लिए सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सेवा फिर से बहाल करने की घोषणा हो गई है। गोफास्ट, जिसे पहले गोएयर के नाम से जाना जाता था, एयर बबल समझौते के तहत पिछले साल श्रीनगर से शारजाह के लिए सीधी सेवा शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस थी। एयरलाइंस के प्रवक्ता ने कहा कि ये उड़ान शुरू होने से दोनों देशों के बीच विमान संचालन और मजबूती भी उनको मिलेगी।
सरकारी अस्पताल गांधीनगर में गर्भवती महिलाओं के लिए ओपीडी शुरू कर दी गई है। गुरुवार को प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज शशि सूदन ने इसकी शुरुआत करवाई। वहीं इस मौके पर उन्होंने बताया कि जम्मू संभाग SMGA स्टाफ पर भी काफी लोड रहता था, लेकिन यहाँ पर ये सेवाएं शुरू होने से लोगों को अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। उन्होंने कहा कि महामारी के चलते इस सेवा को शुरू करने में थोड़ी सी देरी हुई है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर से लेकर अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। जो जच्चा बच्चा हॉस्पिटल हमारा SMGS हॉस्पिटल था, उसमें बहुत ज़्यादा रश भी था और पेशेंट्स की भी डबलिंग जो नहीं होनी चाहिए वो भी कई बार करनी पड़ती थी। तो इस हॉस्पिटल की हमें बहुत ज़रूरत थी, तभी ये बनाया भी गया था 200 बेडेड हॉस्पिटल, इस वही एडिशन के लिए, एक्सटेंशन सर्विसेज के लिए। लेकिन बीच में कोविड की वजह से इसने हॉस्पिटल ने बहुत अपनी उत्तम सेवाएं दी और ये मल्टी स्पेशलिटी सारे प्रोसीजर्स के लिए हॉस्पिटल रहा। इसको हमने हर तरीके से कोविड सेवाओं में इसका इस्तेमाल किया, लेकिन अब लकीली डिक्लाइन है, लेकिन कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए इसको बड़ा जुडिशियसली बाइफरकेट कर दिया गया है। एक कोविड कॉरिडोर अलग रख दिया गया है, उसमें उसके डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर्स और लेबर रूम भी जो कोविड महिलाओं के लिए होगा वो भी अलग है। और दूसरी साइड पे ताकि जो हमारा एक जिस पर्पस के लिए ये बना था उसमें हम थोड़ा अभी नहीं कर पाए थे उसी ढंग से इस्तेमाल, तो हमारे ये जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे गायनी ऑप्स के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनकी टीम है, पीडियाट्रिक्स के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इन जो एक्सटेंशन की, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सटेंशन की पर्टिकुलरली, और इन्होंने अपना स्टाफ भी अप्रोप्रिएट किया है और आज यहाँ पे OPD भी शुरू कर दी। सिजेरियंस भी यहाँ पे शुरुआत बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगी, नॉन कोविड की भी यहाँ की आज OPD सर्विसेज से लोगों को भी राहत मिलेगी और SMGS हॉस्पिटल का जो रश है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। सबको पता है कि वहाँ कितना रश रहता है और ये बिल्कुल बाइफरकेट हो गया है और इससे जो हमारी जनता है, खासकर मेडिकल कॉलेज यहाँ का इकलौता सरकारी टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, सबसे ज़्यादा जो सर्विसेज चाहिए होती हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जैसे हो गई या हमारे नियोनेट्स जिनके लिए 25 ही बेड्स थे, नियोनेटल ICU हमारा और कमी पड़ रही थी, वो राहत मिल जाएगी सब चीज़ों को। मैन पावर ये मैटर्निटी हॉस्पिटल गांधीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू लगभग 2 साल पहले जब शुरू हुआ था, कोविड का आगमन हुआ था, तो 2 साल से हमने यहाँ खाली कोविड के ही पेशेंट रखे। फर्स्ट वेव में यहाँ जनरल पेशेंट रहे, सेकंड वेव में फिर हमने सर्जरी भी स्टार्ट की थी कोविड की, तो जम्मू की जितनी भी कोविड सर्जरी थी सारी यहीं पे परफॉर्म की, लगभग 200-250 के करीब कोविड सर्जरी की और उसके बाद हमने कोविड के ही मदर और चिल्ड्रन यहाँ रखे थे। अब जैसे कि वेव ख़त्म हो चुकी है और आम आदमी और भी बड़ी सारी प्रॉब्लम सफ़र कर रहा है, शालामार अस्पताल में आपको पता है बहुत ज़्यादा लोड है, तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की तरफ से हमारे जो सीनियर कंसल्टेंट हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, PGs हैं, वो अवेलेबल हुए हैं अब, और अब वो राउंड दी क्लॉक हमारा नॉन कोविड एडमिशन भी, नॉन कोविड OPD भी हमने स्टार्ट की है। डेली 10 से 2 बजे तक जो हमारे संडे को छोड़ के OPD डेली अवेलेबल होगी, जिसमें शालामार अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट यहाँ अवेलेबल रहेंगे और लोग खासतौर पर जो हमारा महिला वर्ग है, जो हमारी माताएँ हैं, बहनें हैं, इसका फ़ायदा ले सकती हैं। कोई भी डिलीवरी है, नॉर्मल है, सिजेरियन है या कोई भी रसोली या कोई और प्रॉब्लम है, गैनी की प्रॉब्लम है, को फिर ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, चेक कराना चाहते हैं, या मैटर्निटी हॉस्पिटल गांधीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में आ सकते हैं और यहाँ पे उनको डॉक्टर की सर्विसेज मिलेंगी। इंदिरा गांधी सरकारी डेंटल कॉलेज प्रिंसिपल की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई कि ओरल हेल्थ डे 20 मार्च को मनाया जाएगा और इसके तहत कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को अपने दांतों की देखभाल करने के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। उन्होंने इस दिवस को मनाने के उद्देश्य के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि वर्ष 2013 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब का भी डायरेक्टिव है, उसके अलावा हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी डायरेक्टिव है, हेल्थ मिनिस्ट्री का और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी। क्यों इसको सेलिब्रेट किया गया? इसका सेलिब्रेशन में हमने अलग अलग जगह पे कम्युनिटी डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट ने कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, जिसमें लोगों को एग्जामिन किया गया, उनको अवेयर किया गया कि अच्छी ओरल हेल्थ होने के क्या सिग्निफिकेंस है। तो काफ़ी जगहों पे, वृद्ध आश्रम पे, अनाथालयों पे और बाकी स्कूलों पे भी कैंप ऑर्गेनाइज किए कम्युनिटी डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट ने। इसके अलावा हमने
रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, मॉल पे भी ये कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं, ताकि जो भी कोई वहाँ पे आते हैं, रेलवे स्टेशन पे आते हैं, बस स्टैंड पे कोई आ रहा है या मॉल पे कोई आ रहा है, उन सबको भी हमने अप्राइज किया कि एक अच्छा ओरल हाइजीन होने की क्या सिग्निफिकेंस है। तो जगह जगह पे हमने ये कैंप लगाए। उसके अलावा हमने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जब वो खुद अवेयर होगा कि उसकी ओरल हाइजीन की क्या सिग्निफिकेंस है, तो ऑटोमेटिकली सेम मैसेज वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को भी पास ऑन करेगा। इस प्रोटेक्स्ट में हमने काफ़ी प्राइवेट स्कूल्स, काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल्स जम्मू के, उन सब पे टीचर्स को भी हमने ट्रेन किया है। तो हमारा बेसिक मकसद ही हमारा यही है इस पूरे प्रोग्राम का, अवेयरनेस अबाउट हेल्दी ओरल हाइजीन। जब ओरल हाइजीन हेल्दी होगी, टीथ हेल्दी होंगे, ओरल स्ट्रक्चर हेल्दी होगा। जब ओरल स्ट्रक्चर हेल्दी होगा तो आपकी सेहत भी बहुत अच्छी होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। तो ये इसके कल्मिनेशन हम 20 मार्च को कर रहे हैं, दिस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड। तो हमने पूरा एक हफ्ते के तौर पे इसको ऑर्गेनाइज किया है। इसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूशन में कम्युनिटी डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट ने काफ़ी योगदान दिया है। सारा काम इन्हीं लोगों ने किया है। उसके अलावा हमारे बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी काफ़ी इसमें रोल रहा है, उन्होंने भी कैंप्स में पार्टिसिपेशंस किया है। तो आप देखेंगे कि अगर आपके जो एक अच्छा दांत होने का सिग्निफिकेंस क्या है, कि आप जानते हैं कि जो दांत की जो डिजीज़ है, आप सब मीडिया साहिबान का तहे दिल से धन्यवाद। आज हम जो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे का वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके बारे में हम मीडिया को भी अप्राइज करना चाहते हैं कि हमने क्यों इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और किस प्रोटेक्स्ट में हम क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, वो आपको सब, ताकि पता लगे कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो डे है वो 20 मार्च को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इसका 2013 में फाउंडेशन रखा गया था सेलिब्रेशन कि 20 मार्च को हर साल हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, और फेडरेशन ऑफ डेंटिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ने एक रेजोल्यूशन पास करके इसको अडॉप्ट किया था। हर साल इसका एक थीम होता है। इस साल का थीम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। तो हमने इस प्रोटेक्ट में, इस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू में हमने इसको एक हफ्ते के सेलिब्रेशन के तौर पे मनाया है। उस प्रोटेक्ट में हमने लोगों को बेसिक, इसका जो मकसद है अवेयरनेस देना है पूरी सोसाइटी को कि आपकी एक अच्छी ओरल हाइजीन, अच्छे दांत होना, आपका अच्छा मुंह, अंदर स्ट्रक्चर होने, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। जब एक अच्छी हाइजीन होगी तो स्ट्रक्चर अच्छा होगा, ओरल कैविटी के स्ट्रक्चर भी अच्छे होंगे, उससे जो एसोसिएटेड जो बाकी जो आपका बॉडी है वो भी एक अच्छा, उसकी सेहत भी अच्छी होगी, क्योंकि आप जब खाना, आपके दांत अच्छे हैं, मेस्टिकेशन आपकी अच्छी होती है। जब आपकी मेस्टिकेशन अच्छी होती है तो आपकी एंजाइम और हार्मोनल्स एक्टिविटी जो उनको कन्वर्शन में होती हैं तो बहुत अपना रोल करती हैं, और उससे आदमी की जो सेहत है बहुत अच्छी रहती है। तो वर्ल्ड इसी प्रोटेक्ट में थीम था, यू प्राउड टू बी ऑफ ए हेल्दी टीथ। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू ने अपने कम्युनिटी डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर केंद्र सरकार से मांग की गई कि प्रदेश जम्मू कश्मीर के पंचों व सरपंचों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। कांग्रेस के प्रधान अनिल शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कश्मीर के
दौरे पर पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और हम चाहते हैं कि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाए और जिन पंचों ने सुरक्षा की मांग की हुई है उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर घाटी के अंदर पंचों को लगातार आतंकियों द्वारा निशाना बनाया गया है और अब तक 30 के करीब पंचों की हत्या कर दी गई है। पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हमारी मांग है होम मिनिस्टर साहब से कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचों सरपंचों का PRIs इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जितने भी हैं उनका ऑनरेरियम जो है वो इंक्रीज किया जाए और पंच का कम से कम 5,000 रुपया महीना किया जाए और सरपंच का कम से कम 10,000 रुपया महीना जो है वो किया जाए। इसके बाद MG नरेगा की बहुत पुरानी लाइबिलिटी जो है 2016 से लेकर 17 तक 17, 18, 18, 19 की वो भी लाइबिलिटी जो है वो बागुजार की जाए। और तीसरा पॉइंट हमारा जो है अंत में जो पॉइंट है PMAY के जो मकानात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि 2022 तक हम तमाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर तमाम लोगों को, गरीब लोगों को जिनके सर पे छत नहीं है उनको छत मिलना चाहिए। उसके लिए हम लोग जो है मकान बनाने के लिए PMAY स्कीम के तहत उनको जो है अकोमोडेट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट जम्मू कश्मीर के अंदर हर पंचायत ने अपने जो है लिस्टें दी, जियो टैगिंग करवाई, सारी ऑनलाइन टैगिंग हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में जो रिजल्ट आया जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोगों के मकाना जिनको मिलने चाहिए तो उनको नहीं मिले और कंप्यूटर के माध्यम से ही इन्होंने कट लगाए और हर एक पंचायत को 5, 10, 15 जो है वो अकोमोडेट किए। लेकिन जो 100, 120, 30 लोगों ने जो है मकाना जो है उनके लिए रिकमेंड किया था पंचायतों ने, उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमारी होम मिनिस्टर साहब से ये पुरजोर अपील है कि फौरी तौर पे तमाम लोगों को जिनके सर पे छत नहीं है उन गरीब लोगों को मकान के PMAY के पैसा जो है जो पंचायतों ने रिकमेंड किया है अपनी पंचायतों से उनको फौरी तौर पे जो है वो दिया जाए ताकि हर एक इंसान के छत पे जो है हर एक इंसान पे के छत पे जो है वो मकान जो है वो बने। हर एक आदमी जो है वो छत के नीचे जो है जो PMAY के माध्यम से मकान मिल रहे हैं उनके अंदर जो है वो रह सके। ये हमारी जो है तमाम चीजें जो है आपके सामने हम लोगों ने रखी हैं और आज ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की जो है ऑफिस वेयर की अपनी मीटिंग थी और इसके बाद भी हमारी मीटिंग जो है वो होगी और भी बहुत सारे मुद्दों पे हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। और अंत में ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस होम मिनिस्टर साहब का जम्मू कश्मीर के अंदर खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दो नेता जो हैं, एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और दूसरे होम मिनिस्टर साहब, सिर्फ 2 लोग हमारी बात सुनते हैं, बाकी जहां जम्मू कश्मीर के अंदर सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम बार बार अमित शाह साहब से गुहार लगाते हैं, हम बार बार जो है अपने प्रधानमंत्री जो है यशस्वी नरेंद्र मोदी साहब उनके आगे हम बात रखते हैं। क्योंकि रंगों के त्योहार होली को लेकर जम्मू शहर तथा आसपास के क्षेत्रों में काफी ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है। दुकानों में रंगों तथा पिचकारियों की खरीदारी लोग जमकर कर रहे हैं और पिछले 2 सालों से महामारी के चलते लोग त्योहार नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार इस त्योहार को लेकर हर तरफ उत्साह देखने को मिल रहा है और वहीं बच्चों में इस बार खासा उत्साह है। जब हमारी बात बच्चों से की और बच्चों का कहना है कि उन्हें इस त्योहार को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुशी है और अपने दोस्तों के साथ इस त्योहार को उत्साहपूर्वक तरीके के साथ मनाएंगे। 2 साल के बाद होली का त्यौहार आ रहा है तो किस तरह से मनाएंगे आप? मैं पूरा धूमधाम से मनाऊंगा। पिछले साल भी कोरोना और उसके पिछले साल भी कोरोना, 2 साल से कोरोना लगभग आ रहा है, तो इस साल से मतलब कि ये है कि हम धूमधाम से मनाएं होली। बिल्कुल। कितनी खुशी है आपको? मेरे को तो बहुत खुशी है क्योंकि मेरे सारे दोस्त बोलते हैं कि इस बार बिल्कुल अच्छे से होली मनाएंगे। किस तरह से मनाएंगे आप होली? बिल्कुल जैसे रंग से मनाते हैं, गुब्बारे फेंक के बनाते हैं, इस तरह से पूरी अच्छी तरह से होली मनाएंगे। हाँ जी। क्या मैसेज देंगे आप जो बच्चे हैं, जैसे गंदी होली होती है ना, नहीं वैसे तो नहीं खेलोगे? नहीं बिल्कुल पक्का रंग तो बिल्कुल हमने लिया नहीं। मेरे पापा भी अवॉइड करते हैं बिल्कुल पक्का रंग, तो हम बिल्कुल गुलाल से ही खेलेंगे एंड जो होएगा वो बिल्कुल फैमिली के साथ, फैमिली फ्रेंडली। ठीक है। आप बताओ जी, कितनी खुशी है? तो 2 साल बाद त्यौहार आ रहा है, 2 साल बाद त्यौहार आ रहा, काफ़ी माहौल इस समय अच्छा है क्योंकि बच्चा पार्टी जी है 2 साल के बाद नहीं थोड़ा जहा एहसास होया कि नहीं थोड़ा अस भी खुशी जी है मनाई लैचे है। लेकिन बाकी वास्ते मैसेज ये है भाई जी भी त्यौहार मनाओ,
बड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन लिया मनाना चाहिए। पेरेंट्स की भी ये एडवाइस है कि अपने बच्चे कन्नै जेह्ड़ा है खास करियै रौह्न। और हूँ तुस जियां दिक्खा दे हो भी चाइना च 4th जी है लैर फिर चली पई है, उसी भी मद्देनज़र रखिए आदमी प्रिकॉशनरी जी है होली करनी चाहिए। होली 2 साल के बाद आ रही है कि एक मैसेज देगे वो केड़ी वैरायटी है थोड़े पहले तो 2 साल में बिल्कुल कोरोना रहा, उसकी वजह से सारा जो है पूरा सिस्टम ख़त्म हो गया। और अब होली का ये तो आया तो इसमें बच्चे जो है काफ़ी धूमधाम से मना रहे हैं और पिचकारियाँ ख़रीद रहे हैं। और उसमें बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है कि हम 2 साल के बाद होली मनाएंगे। और 2 साल तो होली के बिल्कुल टोटल ऐसे ही चले गए, लोगों की जान बची, चलो थोड़ा सा ठीक ही रहा। तो अब लोग बच्चे जो हैं वो पिचकारियाँ टैंक वाली पिचकारी मांग रहे हैं और पंप वाली पिचकारी है, रंग आए हुए हैं, स्मोक कलर आए हुए हैं, बाल लोग बच्चे बाल बहुत पसंद कर रहे हैं। और सीटियाँ वगैरह बच्चे ख़रीद रहे हैं और पार्टी पंपर आए हुए हैं होली के, स्नो स्प्रे वगैरह वो फेस मास्क आए हुए हैं, बच्चे वो ख़रीद रहे हैं। और काफ़ी एक किस्म का अच्छा माहौल बन गया। लेकिन अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा उसका वो असर है। लेकिन मैं फिर भी यही लोगों से एक हम बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा ध्यान रखें, मास्क का थोड़ा सा इस्तेमाल रखें और क्या, जिससे कि कोरोना को ज़्यादा बढ़ावा ना मिले। तो अभी जो आने वाला टाइम है वो अच्छा बीत जाए और अच्छी तरीके से होली मनाएं और अपने घरों में रह के होली मनाएं। बाहर जैसे लोग बैलून वगैरह ऐसे करते हैं। ये एक होली का त्यौहार जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का एक एकता का प्रतीक है। लोग इसी कारण होली का ये त्यौहार मनाया गया कि एकता जो है हम लोगों में भाईचारा रहे। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वीरवार को परिसीमन आयोग के खिलाफ जम्मू प्रेस क्लब के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और कहा कि परिसीमन आयोग ने जो विधानसभा सीटों का पुनर्गठन किया है उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र काफी दूर है उन्हें दूसरी विधानसभा क्षेत्रों के साथ जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि परिसीमन आयोग को अपने इस फैसले में बदलाव लाते हुए लोगों के साथ इंसाफ करने की जरूरत है। वहीं गुड़ा सलाथिया को सांभा विधानसभा क्षेत्र से जोड़ने पर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने गुस्से का जमकर इजहार किया। और जो इलेक्शन कमीशन की जो पब्लिक डोमेन में जो सीटों का खुलासा किया गया जिसमें लोगों की ऑब्जेक्शन मांगी गई है, हम इस रिपोर्ट का विरोध करते हैं क्योंकि इसमें जो है प्रॉपरली जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रैशनलाइज नहीं किया गया है। कितनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू प्रोविंस की ऐसी हैं जिनके कुछ इलाके जो है जिनका सिर किसी के पैर के साथ जोड़ दिया और कुछ इलाकों के पैर किसी इलाकों के सिर के साथ जोड़ दिए। को तालमेल नहीं बैठता, तो ज्योग्राफिकल जो एक टेरिटरी है वो डिफाइन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है रैशनलाइज नहीं की गई है। लोगों में इसका रोष है। एक मिसाल आप गुड़े सलाथिया की ले लीजिए, उनको विजयपुर से काट के सांबा में जोड़ दिया है और लोगों को इसका रोष है। उसी तरह से कितने सारे इलाकों का जो एक रैशनलाइजेशन जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। ज्योग्राफिकल टेरिटरी को ध्यान में नहीं रखा गया, बीजेपी की पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी को ध्यान में रखा गया है। इसलिए आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है और जब तक लोगों को न्याय नहीं मिल जाता ये विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी। पीडीपी की तरफ से गुरुवार को पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर नियुक्त हुए पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस दौरान साहिल सलाथिया को जिला सांबा का युवा प्रधान नियुक्त किया गया और इसके अलावा युवा प्रधान भी बनाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे जिन्होंने नियुक्त हुए सदस्यों का हार पहनाकर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया और उम्मीद जताई कि नियुक्त हुए पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने में अपना पूरा सहयोग देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है, ज्वाइनिंग नहीं है। ये साहिल सलाथिया जी जो सांबा का आज इनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया यूथ का, ये पिछले 10 साल से पार्टी के साथ है। और जो वनीत महाजन जी जिनको आज जम्मू शहर का हमने प्रेसिडेंट बनाया है, इनकी जो मदर है वो भी पीडीपी के साथ ही। आज से नहीं, म्यूनसिपल इलेक्शन जब 2004 से हुआ था, तब जब 2014 का इलेक्शन था तो वनीत महाजन जी ने यहाँ हमारे जो कैंडिडेट थे जम्मू अर्बन से, जम्मू ईस्ट से, तो वो भरत चौधरी साहब, उनके लिए काम भी किया था, उनका ऑफिस भी खोला था। ये पुराने साथी हैं, पुराने पार्टी के साथ चल रहे हैं। तो आज इनको पार्टी ने ये देखा कि ठीक है, वाकई ये जो जिम्मेवारी हम इनको दे रहे हैं इसको ये निभा पाएंगे, तो आज ये इनको जम्मू अर्बन का प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए गए यूथ विंग का, और साहिल सलाथिया साहब को डिस्ट्रिक्ट सांबा का यूथ विंग का प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट किया गया है। तो मैं समझता हूं कि आज ये जो कुछ नौजवान आज हमारे साथ जो नए ज्वाइन हुए हैं वो कुछ। आरएसपुरा ब्लॉक के गांव कल्याणा के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वह तहसीलदार आरएसपुरा से उन्होंने मुलाकात की और ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई फसलों का मुआवजा उनकी पंचायत को ना मिलने पर अपना रोष व्यक्त किया।
पंचायत के सरपंच युवराज सिंह, भाजपा बॉर्डर सेल के कन्वीनर सूरज सिंह चाड़क, भाजपा के वरिष्ठ नेता भुजेश्वर सिंह राणा सहित पंचायत के अन्य लोगों की अध्यक्षता में तहसीलदार आरएसपुरा से मिले और प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई फसलों का सभी गांव के किसानों को मुआवजा मिल चुका है, लेकिन उन्हें आज तक मुआवजा उनकी पंचायत कल्याणा के लोगों को नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से उन्हें विश्वास दिलवाया गया था कि उनको मुआवजा जल्द दिया जाएगा, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद भी आज तक वे मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं और अब इन्हें किसानों को उनकी बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। तहसीलदार साहब ने बोला कि हम 31 मार्च तक आओ, हमें टाइम दे दो, 31 मार्च तक, उसके बाद हम अगर नहीं दे तो आप कहीं भी जाके पेश हो सकते हैं या कुछ भी कर सकते, एजिटेशन वगैरह भी कर सकते हो। तो 31 तारीख तक हमारा मुआवजा जो मिल जाएगा, क्योंकि हमें 2017 में भी मिला हुआ, उसकी वजह से ये सारी पब्लिक परेशान है। क्या फॉल्ट निकल रहा है कि जिसकी वजह से ये तो फंड की प्रॉब्लम बता रहे हैं कि हमारे। मैं सूरज सिंह चाड़क, डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर बॉर्डर एरिया वेलफेयर सेल। आज हम सरपंच साहब के थ्रू यहाँ तहसीलदार आरएसपुरा को मिले और यहाँ पे हमारे स्टेट के ड्यूटी के कन्वीनर श्री भुजेश्वर सिंह राणा जी के रूबरू तहसीलदार साहब को, लंबड़दार साहब चरण सिंह जी भी हमारे साथ आए हुए हैं। उसमें आज ये बात हुई कि जो रिलीफ पीछे जो जलजला मतलब कि बारिश ओलावृष्टि हुई, उससे क्या हुआ कि लोगों को पैसे नहीं मिले। तो जो पहले भी हमें नहीं मिले, उससे पहले भी हमें नहीं मिले, आज ये लोग हैरानगी हो गई कि हम हैं कहाँ के, हम यहाँ के हैं कहीं बाहर के हैं, हमें पता चलना चाहिए कि हम इसी स्टेट के हैं या कहीं बाहर के हैं। और ये दुखी हो गए, ये लोग आए और जहाँ पर भुजेश्वर सिंह राणा और सरपंच साहब और लंबड़दार साहब ने तहसीलदार साहब से पूरी बात करी, डिटेल में की। उन्होंने कहा कि 31 तक हमें मौका दीजिए। हमारा जो पंचायत कल्याणा है, उसके सैकड़ों लोग आपने देखे हैं कि यहाँ पे एज ए डेपुटेशन वो तहसील आरएसपुरा में आए थे और उनका दुख जो है वो दर्द जो छलका है, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि 2017 में भी इनका जो फसल ख़राब हुई उसका मुआवजा इनको आज तक नहीं मिला। और जो पिछले साल इस जो फसल थी वो भी ओलावृष्टि से लगभग 100% इनकी जो फसल ख़राब हुई है। और डीसी साहब खुद दौरा करके वहाँ देख के गए थे और उन्होंने कहा था कि हफ्ते के अंदर अंदर आपको मुआवजा मिलेगा, लेकिन अभी कई महीने बीतने के बाद भी इनको कोई मुआवजा नहीं मिला। और सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य यही है कि पूरी आरएसपुरा तहसील में एकमात्र पंचायत जो गाँव कल्याणा है उसका मुआवजा रह गया है, बाकी सबको मिल गया। पंच सरपंच एसोसिएशन के सदस्यों ने बेशनाब बीडीओ ब्लॉक कार्यालय में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने जेडीए की ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती जागतियों को लेकर भी जेडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रोष प्रदर्शन की अध्यक्षता पंच सरपंच एसोसिएशन के प्रधान सरपंच जितेंद्र सिंह कर रहे थे। ब्लॉक दिवस के मौके पर हमने एक मेमोरेंडम एसडीएम साहब को, एसडीएम जम्मू साउथ को दिया है, जिसमें हमने अपने इलाके के यूथ की तरफ से एक डिमांड रखी है कि हमारा जो एरिया पंचायत खोजीपुर, पंचायत मजुआ, पंचायत प्रयाल ब्राह्मणा, खैरी, एबी, रतनाल और ये सारी पंचायत, रिहाल, कलांद्रियाँ, दमालियाँ, ये सारी पंचायत 0 से 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर आती हैं फ्रॉम इंटरनेशनल बॉर्डर। अब एक स्टैंडिंग ऑर्डर गैट ने निकाला कि इसको रिड्यूस करके 0 से 6 कर दिया जाए। अब जब 0 से 6 हो गया तो ये हमारी 7-8 पंचायतें बिश्नाह ब्लॉक की जो हैं ये उस एरिया से बाहर चली गई हैं। अब जो बॉर्डर बटालियन पुलिस की भर्ती हो रही है वहाँ पे हमारे जो नौजवान साथी जो 0 से 10 किलोमीटर जब ये ऑर्डर था तो तब उसमें फॉल कर रहे थे, अब वो सारे के सारे बाहर चले गए। आप देख सकते हैं बाहर सैकड़ों की तादाद में ये लड़के यहाँ खड़े हैं और ये बेचारे, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के ऑर्डर पास करने का क्या मतलब है। ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास लोगों को देने के लिए नौकरियाँ नहीं हैं और आज जे हमारे सभी सरपंच भाई जहाँ इकट्ठे हुए हैं हम, और हमारी अर्जी साहब से जे बार बार हम पहले भी कह चुके हैं, अभी भी कह रहे हैं कि हमारी पंचायतों की 2015, 16, 17, 18 जो हमारे नौजवान थे पंचायतों में, उनसे एमजी नरेगा में काम करवाया गया, लेकिन आज तक उनको पैसे नहीं दिए गए। और दूसरा हमारा इशू ये है कि जो हमारे गांव एक शहर से बड़ी बड़ी दूर हैं, लेकिन इन्होंने कह दिया कि ये जेडीए में है और आज जेडीए वाले लोगों को हमारे तंग कर रहे हैं और हम लोग बड़े परेशान हैं। इसलिए हम सभी सरपंच इकट्ठे हुए हैं। हमारी अर्जी साहब से विनती है कि जो हमारी लाइबिलिटी है वो जल्दी से जल्दी क्लियर की जाए। और दूसरा, ये जो जेडीए वाले हमारे गांव में अगर लोगों को तंग कर रहे हैं, अगर किसी ने मकान बना भी लिया है, उसकी लेंटर भी बड़ा हुआ, उसके भी घर में आकर नोटिस लगा रहे हैं।
ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ रिजर्व कैटेगरी की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई कि 28 मार्च को मांगों को लेकर जम्मू में शांतिपूर्ण तरीके के साथ एक रैली निकाली जाएगी और अपनी लंबित पड़ी मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि SC, ST तथा OBC के लोग लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि प्रदेश के जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका पूरा अधिकार दिया जाए, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो कि सरासर गलत है। उनके बाद हर पेज का जो लास्ट पेज होता था, हर न्यूज़पेपर का ST के लिए ये करेंगे, OBC के लिए ये करेंगे, SC के लिए ये करेंगे, लेकिन सारे के सारे खोखले दावे हैं। मुझे ग्राउंड पर एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैं आपको उदाहरण दूंगा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो है ऑर्डर, सेम ऑर्डर है पार्लियामेंट के अंदर पास होता है और उसी के साथ रिजर्वेशन एंड प्रमोशन होता है। वो एक अपना पार्ट जो EWS का है, वो इकोनॉमिकली वीकर था, वो उन्होंने लागू कर लिया। उनके वजह नीट में जा रहे हैं, डॉक्टरी के लिए जा रहे हैं, MBBS के लिए जा रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारा रिजर्वेशन एंड प्रमोशन नहीं दिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर नहीं मान रहे, जहाँ के ब्यूरोक्रेट और आप क्या कह सकते हैं, ये अभी तक हमें रैली निकालने की जरूरत ना पड़ती। अगर OBC को 27% रिजर्वेशन पूरे कंट्री के अंदर है, अब हमें बताएं JK ड्यूटी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, नहीं दे रहे हैं ना ये। और ये आने वाले टाइम में इस बात का पता चलेगा। अगर हमारा 27% जो OBC को नहीं मिलता है, उसकी तभी तो रैली निकाल रहे हैं। तभी जो हमारी 28 मार्च को बहुत बड़ी महारैली होगी, SC ST OBC की होगी, जो कि बहुत फोर्स से स्टार्ट होगी। DDC सदस्य मीरा साहिब विद्या मोटेन तथा ब्लॉक मीरा साहिब की पंचायत वन सुल्तान अपर के सरपंच देवराज शर्मा ने संयुक्त रूप के साथ पंचायत की वार्ड नंबर 1 सुदन नगर मोहल्ले में गली को पक्का करवाने के कार्य की शुरुआत करवाई। इस अवसर पर उनके साथ पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि लोगों की पुरानी मांग थी, जिसको देखते हुए आज इस मांग को पूरा किया गया, जिससे यहाँ के रहने वाले लोगों को काफी हद तक राहत मिलेगी। 90,000 की लागत में ये गली बनेगी और इधर के जो जितने भी लोग हैं सब मेरे साथ हैं। सरपंच हमारे जो देवराज जी और पंच भी साथ में हैं और मंडल अध्यक्ष भी हैं साथ में, और मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के सब जहाँ पे हैं। और इस गली में मैं आई हूँ, देख रही हूँ कि आज काम शुरू है तो लोग बहुत खुश हैं और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हम लोग अच्छे काम करते रहें और लोग जो हमारे काम से खुश हों और इनकी खुशी जो है वो मेरी खुशी है, क्योंकि मैं आदरणीय बहन विद्या मोटन जी का बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये फंड अवेल करवाया और हमारी पंचायत में एक बड़ी समस्या थी इस गली की, उससे हमें निजात पाई है। और इसके साथ साथ ही आगे पीछे के काम भी हमने आदरणीय MP साहब से लिए 2-4, वो अगले दिनों में कुछ शुरू होने वाले हैं। फिर कपैक्स का बजट जो मैंने अभी बनाया है उसमें भी तकरीबन 23 लाख का काम मैंने अपनी पंचायत में रखा है और आने वाले दिनों में मैक्सिमम लोगों के काम होंगे। मैं इसके साथ ही आदरणीय बहन विद्या मोटन जी का आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने मुझे ये फंड अवेलेबल किया और मैं और भी कोशिश करूँगा कि अगला जो कपैक्स का उनका बजट बनने जा रहा है। आइए चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के 5 सरपंचों के साथ पंचायती राज दिवस मनाने 24 अप्रैल को आएंगे PM नरेंद्र मोदी जम्मू। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा ऐलान, विवाह सहायता योजना BPL और जरूरी परिवार की बेटियों की शादियों के लिए मिलेंगे 50,000 रुपए। जम्मू में होली पर हुड़दंग मचाने वालों पर कसी नकेल, काटे गए चालान। और श्रीनगर से शारजहां के बीच सीधी उड़ान फिर से हुई शुरू, कार्गो सेवा भी हुई बहाल। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।